नाइन्थ क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। और इसमें पहला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 4x+6 इक्वल टू x+9 इज डैश इक्वेशन। तो देखें कि इसमें जो वेरिएबल्स शामिल है इस इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। यानी अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये 4x माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 9 माइनस 6 आ जाएगा। ये होता है 3x इज इक्वल टू 3 के इक्वल, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है जिसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करता हूँ आपसे। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ सोल्यूशन विच इज़ नॉट वेरीफाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। ऐसा सोल्यूशन जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, वेरीफाई ना करे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है या तो वो अनडिफाइंड है या वो एक्सट्रेनियस जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, तो हम अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक्सट्रेनियस है। और एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट भी कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन उस वैल्यू को कहा जाता है वेरिएबल की जो कि इक्वेशन को ट्रू शो करे, इक्वेशन की लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर शो करे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 4+5y/2 इज इक्वल टू 19, y इक्वल टू, देन y इक्वल टू। तो इसको हमने सॉल्व करना है। देखें सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, यहाँ 4 का डिवाइज़र 1 है तो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, और प्लस 5y है इक्वल टू 19 है। 2 19 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 38, यानी 8 प्लस 5y जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 38 के। अब आप 8 को दूसरी तरफ मूव कर दें तो 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 8। 38 में से 8 अगर निकाल लिए जाएं 30 आ जाता है, और 5 इधर आकर 30 को डिवाइड कर देगा, 30/5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6। नहीं, y की वैल्यू क्या आ रही है 6, तो इधर हम लिख देंगे 6। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 4। जी, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए इज़, यानी ये एक रियल नंबर है ए, और नेगेटिव ए भी एक रियल नंबर है। हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, यानी माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या होगी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए को हम ऐसे लिखेंगे और इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ए आएगा। तो यहाँ पर चूंकि एब्सोल्यूट का कहा गया है कि एब्सोल्यूट लिखना है, तो उसको हम माइनस ए और उसके साथ ही एब्सोल्यूट का साइन पुट कर देंगे। तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उससे आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि a इज़ लेस देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर देन b इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो याद रखें ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जिसमें हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल टू रियल नंबर्स, ठीक है, ए बी एनी टू रियल नंबर्स, इनमें जो रिलेशनशिप है रियल नंबर्स का वो है कि ईदर a is greater than b और a is equal to b और a is less than b। यानी दो रियल नंबर्स में तीन तरह के जो है पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या पहला दूसरे से बड़ा हो, या पहला दूसरे से छोटा हो। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट वन। इसमें हर एक सवाल के साथ, यानी इसके जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 4 पॉसिबल आंसर दिए गए हैं। हमने उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसे टिक करना है, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन 0, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस b इज लेस देन 0, देन, यानी अगर a पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो और इनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा हो तो इसका क्या मतलब होगा। तो देखें इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि a माइनस बी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि b को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है तो a इज़ लेस देन b, यानी b a से जो है वो बड़ा है, तो a इज़ लेस देन b। ये a ऑप्शन में जो ये जवाब लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन a जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम टिक कर देंगे।
नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज द सॉल्यूशन ऑफ 7a माइनस 5 लेस देन 5a, सॉरी 2a प्लस 18। मतलब ये इस जो इनइक्वालिटी इसका सोल्यूशन इनमें से कौन सा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7a माइनस 5 लिखा हुआ है और ये लेस है 2a प्लस 18 से। अब आप कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और वेरिएबल टर्म को एक तरफ शिफ्ट करें। 7a में से 2a माइनस कर दें और दूसरी तरफ 18 में से 18 और 5 इधर आके उसमें ऐड हो जाएगा, 18 प्लस 5 बन जाएगा। 7 में से 2 माइनस करें 5a आ जाएगा, लेस देन 18 में 5 ऐड करें 23। अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो a लेस देन आ जाएगा 23/5 के। a इज लेस देन 23/5, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो डिस्कस कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 3। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 5 माइनस 3y/4 लेस देन और इक्वल टू 6 इज। अब इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालना है हमने, तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 माइनस 3y/4, ठीक है, और ये लेस और इक्वल है 6 के। इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 माइनस 3y और लेस और इक्वल टू आ रहा है 6 के। अब 4 इधर आकर 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस 3y इज लेस और इक्वल टू आ जाएगा 24, ठीक है। 24 के अब 20 को 10 शिफ्ट कर लें, या ऐसा करें कि 24 को 10 शिफ्ट कर लें और 3y को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। तो इसकी जो है बात जो बनेगी सिचुएशन वैसा होगी, 20 माइनस 24 इधर आ गया और लेस और इक्वल टू है ये किसके, 3y के, यानी ये -4 बनता है। तो -4 इज लेस देन और इक्वल टू 3y। अब 3 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो -4/3 इज लेस देन और इक्वल टू y, या यूं कह लें कि y जो है वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, -4/3 के। तो ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज एज a इंक्रीजेज। अब इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा इंक्रीज करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज एज a इंक्रीज, यानी जैसे जैसे आप a को इंक्रीज करेंगे तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो हमारा बेस्ट हो सकता है। यानी इसमें ऑप्शंस भी अगर देखें तो ऑप्शन के लिहाज से भी देखनी है इस बात को। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि 1/a² जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज एज a इंक्रीजेज। अब a जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ऐसा नंबर जो 1 से छोटा हो और उसका स्क्वायर लेंगे तो और छोटा आंसर आएगा, और जब हम 1 को एक बहुत स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर एक बड़ा नंबर आएगा। यानी ये जो 1 पार्ट है इसमें हमें पता चल रहा है कि ये इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे a इंक्रीज करते जाएंगे हम, यानी 1 के करीब करीब लाते जाएंगे, ठीक है, तो माइनस में वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि -2 -3, मतलब अगर फर्ज करें मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट्स में बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि जैसे -3 जो है वो -2 से ज़्यादा छोटा नंबर है, -5 -2 से और ज़्यादा छोटा नंबर है। तो उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 1 के जितने हम करीब जाते जाएंगे, यानी a को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे ये नंबर डिक्रीज करेगा, 1 माइनस a² ये भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि 1 जो ऑप्शन ए है इसमें कहा गया कि 1 ओनली, ये ही खाली इंक्रीज कर रहा है, बाकी नहीं करेंगे, ये बात दुरुस्त है, ठीक है, यानी 1 ओनली। ए ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 5, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 1/x इज लेस देन 1/y देन, यानी अगर 1/x 1/y से कम हो तो इनमें क्या रिलेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर हम इसे, 1/x लेस देन 1/y है, y इधर आके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर आके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिलेशन क्या आएगा कि y इज लेस देन x, या यूं कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम टिक कर देंगे। पार्ट नंबर 6 डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इफ 4 + 5y/2 इज इक्वल टू 19 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y।
तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना और देखना है कि y की वैल्यू क्या होगी अगर हम इस जो है इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 4 + 5y/2 ये इक्वल है 19 के। देखें इसके लिए हम अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को, तो क्या रिलेशनशिप आएगा। चलें इसको मैं रेस कर देता हूँ इतने से पार्ट को। तो हमारे पास रिलेशनशिप या क्या इक्वेशन क्या टाइप की बनेगी, 2 × 4 8 आ जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 5y/2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5y रह जाएगा। जबकि यहाँ पर 19 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 38 आ जाएगा। अब 8 को आप इधर शिफ्ट कर लें, 5y आ जाएगा 38 - 8, और 38 में से 8 माइनस कर लें 30 आता है, और y आ जाएगा 30/5। 30 को 5 से डिवाइड कर दें अगर 6 आता आंसर, तो y आ रहा है 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसलिए ए ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे, हमारा बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 4, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बल्कि सॉरी पार्ट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 6 - a इज़ ग्रेटर देन 7 देन, यानी अगर 6 - a 7 से बड़ा हो तो a क्या होगा। इसके लिए 6 - a इज़ लेस ग्रेटर देन 7, ए को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें, 7 को लेफ्ट साइड पे, तो 6 - 7 जो है वो ग्रेटर देन आ जाएगा ए के। 6 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आता है। -1 इज़ ग्रेटर देन ए, और यूं भी कह सकते हैं कि ए इज़ लेस देन -1, ए इज़ लेस देन -1। तो ए इज़ लेस देन -1 जो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको हम चलें टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला पार्ट है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। जबकि हमें जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है x - 5 इज़ लेस देन 3, और x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यूं कर लेते हैं कि जो 5 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी x - 5 जो है वो लेस देन 3 है। तो 5 अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए दोनों तरफ, तो यहाँ पर x - 5 में 5 ऐड होगा, 5 5 से कैंसिल, यहाँ पे 3 + 5 8 आ जाएगा, यानी x इज़ लेस देन 8 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो बनेगा, इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ लेस देन 8। तो इसी कैसे ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। इसको अगर आप देखें तो इसमें 1/2x - 5 = 1/3 है। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 बनता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, जो कि डिनोमिनेटर का एलसीएम है, ठीक है, ये सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो इस 6 से मल्टीप्लाई करें 1/2 को, 3x आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 30 आ जाएगा, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अब आप 30 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, 3x = 2 + 30, ये 32 आ गया। 3x = 32, और x = 32/3, सॉरी 32/3। तो ये जो आंसर है सोल्यूशन सेट में एक सिंगलटन सेट आएगा, चूँकि ये इक्वालिटी थी, एक इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, इसका एक ही सोल्यूशन होगा जो है 32/3, जो कि आफ्टर वेरिफिकेशन हमने यहाँ लिखा है। यानी अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ 32/3 x की वैल्यू को, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर शो होती है, यानी इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, तभी मैंने इसे सोल्यूशन सेट में लिखा है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है 2x + 5 = 15। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है, इसको हम ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 5। दूसरी तरफ 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आएगा, और 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आता है 5। तो सोल्यूशन सेट जो है उसमें एक ही वैल्यू आ रही है और वो है 5। ये भी आफ्टर वेरिफिकेशन हमने लिखा है, यानी अगर 5 यहाँ पुट किया जाए तो आप देख सकते हैं 2 5 = 10 और +5 15, तो 15 = 15, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हुई, तभी मैंने इसको सोल्यूशन सेट में शामिल किया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, पार्ट नंबर 4, उसमें 6z + 10 = -2 है। तो 6z = आ जाएगा -2 - 10, यानी जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और 6z = आ जाएगा -12 के, और z = आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 6 के, और -12 को अगर 6 से डिवाइड करें तो -2 आता है। तो इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट है
सोल्यूशन सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो है -2, और वो हम चेक भी कर सकते हैं। -2 6 से मल्टीप्लाई हो तो -12 आता है, और उसमें 10 ऐड करें तो -2, यानी -2 इक्वल टू -2 ये ट्रू शो हो रही है इक्वेशन। इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट हमारा, हमने जो सोल्यूशन निकाला वो वाकई सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है अब क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ है 2z+8 इज लेस देन 11 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। इसके लिए कांस्टेंट जो है 8 है, इसका एडिटिव इनवर्स -8 हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2z जो है वो लेस देन आ जाएगा, 11 - 8 3 होता है। और अब अगर हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो z इज़ लेस देन 3/2 आ जाएगा। यानी सोल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें हम बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लिखेंगे सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, और कंडीशन ये है कि सॉरी z बिलोंग्स टू, क्योंकि इसमें अब z वेरिएबल है तो हम लिखें सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल z सच डेट z बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड z इज लेस देन 3/2। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन हमारा फाइंड हो जाता है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स वो आपसे डिस्कस करूँगा।